नमो भगवती। प्रणाम। वशीकरण, इसके पीछे आज पूरी दुनिया पागल है। हर एक व्यक्ति वशीकरण के पीछे भागा जा रहा है, दौड़ा जा रहा है, अपने जीवन की जमा पूंजी को बर्बाद करता जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ वशीकरण करने के लिए। किसी की प्रेमिका उससे रूठकर दूर हो गई है, या उसे छोड़कर चली गई है, या किसी की पत्नी उसे छोड़कर दूर चली गई है, या घर से भाग गई है, या घर परिवार में झगड़े रहते, इत्यादि अनेक तमाम परेशानियों के लिए लोग आज वशीकरण के पीछे भागे हुए हैं और वशीकरण करवाना चाहते हैं। और इसी वशीकरण करवाने के चक्कर में लोग अपने जीवन के धन को बर्बाद करते जा रहे हैं, अपने जीवन के बहुमूल्य समय को बर्बाद करते जा रहे हैं। सिर्फ एक पागलपन का माया जाल छाया हुआ है उनके दिमाग में कि वशीकरण करने से सब कुछ सही हो जाएगा। हालांकि ये सत्य है, परंतु आज के समय में क्या वे व्यक्ति सिद्ध है? क्या वे व्यक्ति उन विधियों को जानते हैं जिनके माध्यम से वशीकरण किया जाता है, जिनके माध्यम से यह कार्य संभव हो सके? या केवल केवल वे व्यक्ति तुम्हें मूर्ख बना रहे हैं, तुम्हें लूट रहे हैं विद्याओं के नाम से, वशीकरण के नाम से? कभी जानने की कोशिश की आप सबने? जब आप सबने विचार किया ही नहीं, तो आप कैसे वशीकरण की क्रियाओं को करवा रहे हैं और अपने धन को क्यों बर्बाद कर रहे हैं? जब आप इसके पीछे के रहस्य को जानते ही नहीं, तो आप अपने जीवन की कमाई को कैसे नष्ट कर रहे हैं? आखिर क्यों? यह आकर्षण जो है ना, जीवन में आपको बर्बादी की ओर ही ले जाएगा, आपके जीवन में अत्यधिक कर्जा ही डाल देगा। और आप सब में कुछ लोग इतने कर्जे में पड़े होंगे इसी चक्कर में कि उनका जीवन आज तहस नहस हो गया है। उन्हें समझ ही नहीं आता है कि उन्होंने गलतियां कहां की, उनसे गलतियां कहां पे हुई, सिर्फ और सिर्फ एक पागलपन के पीछे। ये पागलपन ही आप सबसे सब कुछ करवा रहा है, क्योंकि आपके हृदय को ठेस पहुंची है, आपके स्वप्न टूट चुके हैं, जो वचन, जो वादे किए थे वो टूट चुके हैं, और आपसे सहन नहीं हो रहा है। और इसी चक्कर आप उसे वश में करना चाहते हैं, अपना बना के रखना चाहते हैं। परंतु यह भी एक सत्य है, होता वही है जो नियति में लिखा है, जो नियति में पहले से तय हुआ होता है, क्योंकि नियति को कोई नहीं टाल सकता। इसलिए थोड़ा सोचो, समझो और परखो, तब जाकर अपने जीवन के बहुमूल्य समय को नष्ट करो, अपने धन को सही जगहों पर लगाओ। आपको वशीकरण को समझना पड़ेगा। वशीकरण क्या है? वशीकरण अर्थात वश में करना, जिसके द्वारा किसी भी अविष्ट मनुष्य को, अविष्ट व्यक्ति को अपने मनोनुकूल किया जाता है, अपने वश में किया जाता है, उससे अपनी इच्छानुसार कार्य करवाया जाता है, उसे अपने समूह के पाश में बांधा जाता है। वह कर्म ही वशीकरण कहलाता है। और यह विद्या सशक्त, स्थायी तथा प्रचंड रूप से स्वत्वबोध को कुंठित करने वाली होती है। और जिस व्यक्ति का वशीकरण किया जाता है, वह व्यक्ति, वह मनुष्य अपने प्रति उचित अनुचित, देश काल, सुकृति, धर्म वर्जना, लाभ हानि व हित अनहित का विवेक नहीं कर पाता है, ना उसके अंदर रहता है, क्योंकि उसके सोचने समझने की सारी शक्ति कुंठित हो चुकी होती है। इसलिए वो सही या गलत का निर्णय नहीं ले पाता है, और वो मानसिक रूप से उस व्यक्ति के, उस साधक के अधीन, उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित हो जाता है।
वो साधक के, उस व्यक्ति के इच्छानुसार उसके संकेतों, आदेशों का पालन करने लगता है। यही वशीकरण विद्या का चमत्कार है। परंतु यह बात भी ध्यान रखने वाली है कि वशीकरण मंत्र का प्रयोग करने वाले व्यक्ति को या तांत्रिक को अपनी मानसिक एवं आध्यात्मिक अथवा आत्मिक शक्ति को सुदृढ़ बनाना बहुत ही आवश्यक होता है। तभी वो दूसरों पर अपनी इच्छा शक्ति का प्रभाव डालने में सफल हो सकता है। मन का मजबूत होना इसमें अति आवश्यक है और आत्मिक शक्ति को बढ़ाने के साधनों में प्रथम मंत्र जप है। मंत्र जप करने से देवी देवता तक वश में हो जाते हैं, अर्थात जिस देवी देवता आदि का मंत्र जप किया जाता है, जप पूरा हो जाने पर वो मंत्र सिद्ध हो जाता है और इष्ट देवता साक्षात या स्वप्न में दर्शन देकर उस व्यक्ति के अविष्ट कार्य की सिद्धि का वरदान देता है। और इसे ही देवी और देवता को अपने अधीन करना कहा जाता है। मंत्र जप के साथ साथ इष्ट देवी या इष्ट देव की मूर्ति या चित्र सामने रखकर विधि विधान से पूजा अनुष्ठान करने से वो प्रसन्न होते हैं और साधक की इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। मंत्र एक प्रकार से इष्ट देव का नाम ही होता है। जिस पर वशीकरण का प्रयोग करना हो उसका नाम साधक को या उस व्यक्ति को जरूर मालूम होना चाहिए। फिर उसके साथ ओम तथा वशीकरण बीज अक्षर लगाकर मंत्र बना लिया जाता है और उसका अनुष्ठान किया जाता है। साधक जिसे वश में करना चाहता है उसकी फोटो यदि उसे या उसका चित्र यदि उसे उपलब्ध नहीं हो सके तो कोरे कागज पर उसका नाम लिखकर अपने सामने रख लेना चाहिए। साथ ही उसका पहना हुआ कोई कपड़ा या वस्त्र का टुकड़ा प्राप्त हो तो भी सफलता जरूर मिलती है। कुछ ना मिलने पर उसके चरणों के नीचे की धूल या मिट्टी से भी काम चल जाता है। इस तरह वशीकरण करने की अनेक विधियां हैं। मेरे कहने का तात्पर्य यहाँ पे यह है कि जिस व्यक्ति को वश में करना है, यदि मंत्र जप के समय उसका चित्र, कोई रेखा चित्र, फोटो या उसका कोई वस्त्र अथवा पैरों के नीचे की धूल या मिट्टी हो या उसके शरीर के बाल हो तो मंत्रों का प्रभाव अतिशीघ्र पड़ता है। इसलिए इस क्रिया को करने के लिए साधक के पास बहुत ज्यादा तपोबल होना चाहिए, आत्मिक बल होना चाहिए और साथ ही साथ साध्य की कुछ विशिष्ट वस्तुएं होनी चाहिए जिनका मैंने अभी आप सबको बताया। क्योंकि आप जिस पर क्रिया कर रहे हैं उस व्यक्ति तक वो ऊर्जा, वो आध्यात्मिक तपोबल की ऊर्जा को पहुंचाने के लिए कोई ना कोई माध्यम तो चाहिए। नहीं तो इस संसार में उस व्यक्ति से संबंधित ना जाने कितने नाम के व्यक्ति हो गए तो आपकी क्रिया असफल हो जाएगी। फिर इसलिए उस व्यक्ति के प्रति जो व्यक्ति वशीकरण करना चाहता है या करवाना चाहता है उससे उस व्यक्ति के संबंध भी तो होने चाहिए या पहले से उनकी बातचीत भी तो होनी चाहिए, उसके साथ निकटता होनी चाहिए। क्योंकि भाव जो है वो एक दूसरे से मिले हुए होते हैं और लंबे अंतराल के बाद जब वो व्यक्ति अलग हो जाते एक दूसरे से तो भाव तब भी व्यक्तियों के मनों में स्थिर रहते हैं और जीवन भर उस व्यक्ति के जीवन में उस व्यक्ति का नाम और उसके साथ बताए हुए पल याद रहते हैं, भले ही वो एक दूसरे से अलग हो जाए। तो इसी तरीके से वशीकरण की क्रिया कार्य करती है और इन्हीं माध्यमों से वशीकरण की क्रिया कार्य करती है। इसके अलावा वशीकरण करने के लिए आपको रात्रि से 12 से 3 बजे का समय का चयन करना चाहिए और कोई एकांत स्थान हो या सुनसान जगह हो। और जब भी आप ये क्रियाएं करें गुप्त रूप से करें, इसके बारे में किसी को ना बताएं और किसी भी शनिवार अथवा मंगलवार की रात से या अमावस्या की रात्रि से ये क्रियाएं की जा सकती हैं।
और जिस दिन ये क्रिया आप शुरू कर रहे हैं उस दिन आप अत्यधिक भोजन ना करें, ताकि आपको आलस्य ना आए क्रिया करने के समय में। और साधना से या क्रिया करने से पहले मौसम के अनुसार ठंडे या गर्म जल से स्नान भी करना आवश्यक होता है। बदन जितना शुद्ध रहे, शरीर जितना शुद्ध होगा, आपकी क्रियाओं के लिए उतना ही अच्छा होगा। और क्रिया करने से पूर्व आपको अपने शरीर के सभी कपड़े उतार कर अलग रख दें और पूरी तरह नग्न हो जाए। और जो अगर स्त्रियां कार्य कर रही है या क्रिया कर रही है, वो अपने सिर के बाल खुले करके कोई भी वस्त्र ओढ़कर बैठ सकती है और क्रिया कर सकती है, और दिशा पश्चिम रहेगी। दक्षिण की ओर कभी भी मुख नहीं करना इन क्रियाओं में। आसन कैसा भी हो, या लाल रंग का हो तो अति उत्तम है, किंतु उसका रंग भी लाल नहीं होना चाहिए। और कई क्रियाओं में लाल रंग के आसन का भी प्रयोग होता है, इसलिए मैंने आपको पहले ही बताया था अगर लाल रंग का होगा अति उत्तम है। परंतु ये उन क्रियाओं के लिए है जिन क्रियाओं में निर्देश दिया गया है। और साधारणतः जिन क्रियाओं में निर्देश नहीं दिया गया, आप सफेद रंग के वस्त्र का प्रयोग कर सकते हैं, सफेद रंग के आसन का प्रयोग कर सकते हैं। और घी का दीपक जलाना अत्यावश्यक होता है। धूप और लोबान भी जलाएं, और थोड़ा सा गुलाल भी अपने पास रखें। एक बर्तन में किशमिश, सूखे मेवे इत्यादि भी रखें, और पान रखें, साबुत सुपारी रखें, सुगंधित तेल, संदूर, जल, इलायची और लौंग, ये सब सामग्रियां रखनी है। और एक अन्य बर्तन में आपको दूध, दही, घी तथा शहद मिलाकर रखना है। इसी तरह से इन क्रियाओं को किया जाता है। आज इनका रहस्य बता रहा हूं मैं, इन सबको समझो आप। और उसके बाद हवन भी किया जाता है। हवन के माध्यम से भी क्रियाएं सफल होती है। आपने 11 दिन की क्रिया तो कर ली, परंतु जब आप हवन करोगे तो आपकी क्रिया में पूर्ण सफलता मिलेगी, क्योंकि हवन की ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड में विस्तारित होती है। और जिस व्यक्ति के निर्दिष्टित में आपने ये क्रिया की है, उस व्यक्ति तक वो ऊर्जा पहुंच जाती है। बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे कारण है, छोटे छोटे चीजें हैं जिनको आपको समझना होगा। अगर सामने वाले व्यक्ति का, तो आपकी क्रिया उस पर असफल होगी। आपको उसके जीवन से, उसके इष्ट को उससे दूर करना पड़ेगा। और सामने वाले की ग्रह दशाएं मजबूत है तो आपकी वशीकरण की क्रिया असफल हो जाएगी। इसलिए आपको उस पल का, उस घड़ी का इंतजार करना पड़ेगा जब चंद्र राशि में उसके ग्रह कमजोर हो या कोई नक्षत्र कमजोर हो। और इसके अलावा सामने वाले के घर के देवी देवता कौन है, उनका कुल देवता कितना जागृत है, उनके क्षेत्रपाल कितने जागृत है, इन सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, तब जाकर वशीकरण क्रिया सफल होती है। उम्मीद करता हूं आप सब मेरी बातों को समझ रहे होंगे और समझ चुके होंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं। भगवती आप सबका कल्याण करे, आपके जीवन में ज्ञान का विकास हो, ऐसी मैं मंगल कामना करता हूं भगवती के चरणों में। नमो भगवती।